हेलो नमस्कार। करस्पेंड इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं। एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। तो इसमें कुछ वैकेंसियां निकाली गई है, इसके बारे हम प्रोसेस में बात करेंगे। अगर हम पोस्टों की बात करते हैं तो पोस्टें जो है टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसियां भरी जाने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर हम टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो पोस्टें जो है 85 रहने वाली है, जिसमें 39 मेल और 36 फीमेल की वैकेंसियां भरी जाएंगी। और हम इसकी अगर एज की बात करते हैं तो एज 18 से लेकर 25 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये जो वैकेंसियां हैं 10th पास और 12th पास के बेस पे रहने वाली है। और आप इसको नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट इस चैनल के ऊपर अभी तक नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं इसके पे लेवल की। इसका पे लेवल जो है, इसका पे लेवल 4 रहने वाला है और इसकी जो सैलरी है 81,000 तक आपकी रहने वाली है। अगर हम इसकी स्टार्ट डेट की बात करते हैं, इसकी स्टार्ट डेट जो है 15 अगस्त 2026 को स्टार्ट हो चुकी है और आप अभी इसको अप्लाई कर सकते हो। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसियाँ रखी गई है और आप सभी जो भी कैंडिडेट इसमें इच्छुक उम्मीदवार हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं क्या-क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसकी जो एज लिमिट क्या है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या, हम प्रोसेस वाइज़ वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स पुणे स्पोर्ट्स कोटा 2026 नोटिफिकेशन फॉर 85 पोस्ट फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या इसमें डिटेल में दे के रखी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे हैज़ रिलीज ए नोटिफिकेशन 85 मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन और टैक्स असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसीज में निकाली है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो इसको आप चेक कर सकते हो और इसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट वाइज़ क्या-क्या वैकेंसियाँ और क्या-क्या इसका पे लेवल रहने वाला है। अगर हम पोस्ट नेम की बात करते हैं तो टैक्स असिस्टेंट की पोस्टें हैं और इसकी जो वैकेंसियाँ हैं 40 रखी गई है। इसका जो पे लेवल है 4 रहने वाला है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं तो इसकी जो है 39 पोस्टें रखी गई है और इसका पे लेवल 1 है। अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करते हैं तो इसकी जो 6 पोस्टें हैं और इसका जो लेवल है पे लेवल 4 रहने वाला है। अगर हम टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो 85 इसकी वैकेंसी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट 10th पास है, 12th पास है और जो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, जो भी कैंडिडेट, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और तो आप टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर सुनहरा मौका प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कौन-कौन सी गेम के लिए मेल एंड फीमेल के लिए कितनी वैकेंसियाँ रखी है, तो उसके बारे में हम प्रोसेस वाइज़ यहाँ पर आपसे बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं एथलीट्स की, तो एथलीट्स की मेल की 10 और फीमेल की 10 पोस्टें रखी गई है। वॉलीबॉल की बात करते हैं, मेल की 6 और फीमेल की 6 पोस्टें रखी गई है। क्रिकेट के लिए 6 पोस्टें मेल की और फीमेल के लिए कोई भी इसमें पोस्ट नहीं है। कबड्डी की बात करते हैं, मेल के लिए 6 पोस्टें रखी गई है। हॉकी में मेल के लिए 5 पोस्टें रखी गई है और बास्केटबॉल के लिए फीमेल के लिए 5 पोस्टें रखी गई है, मेल के लिए 0 है। पैरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो 3 मेल के लिए है और 2 फीमेल की वैकेंसियाँ हैं। ब्रिज की बात करते हैं, 2 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए वैकेंसियाँ रखी गई है। अगर हम टेबल टेनिस की बात करते हैं तो मेल के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं और फीमेल के लिए भी 2 वैकेंसियाँ हैं। रेसलिंग के लिए मेल के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं और फीमेल के लिए भी 2 वैकेंसियाँ हैं। बैडमिंटन की 1-1 वैकेंसी दोनों के लिए रखी गई है और बॉक्सिंग की बात करते हैं तो बॉक्सिंग के लिए भी 1-1 वैकेंसी दोनों कैंडिडेट के लिए रखी गई है। और कैरम की बात करते हैं तो कैरम के लिए इन्होंने 1 वैकेंसी मेल की और 1 फीमेल की रखी है। चेस में भी 1-1 रखी हुई है इन्होंने दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए। स्विमिंग की बात करते हैं, स्विमिंग के लिए भी 1-1 वैकेंसी रखी गई है। टेनिस में भी 1-1 वैकेंसी रखी गई है और योगासन के लिए भी 1-1 वैकेंसी रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो है 49 है और फीमेल के लिए 36 है। तो ये आपका मैंने डिटेल वाइज़ आपको बता ही दिया है। तो चलिए बात करते हैं इसकी रिक्रूटिंग बॉडी की। पोस्ट नेम जो है टैक्स असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसियाँ हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं 85, 49 मेल एंड 36 फीमेल के लिए है। हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी इसका पे लेवल 1 से लेके 4 के बीच में रहने वाला है, जिसमें इसकी 18 से लेके 81,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और जॉब लोकेशन जो है आपका पुणे रीजन में रहेगा, महाराष्ट्र के बीच में। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट जो है 15 अगस्त को स्टार्ट हो चुकी है और आप 15 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इन डेट का विशेष ध्यान रखें और एप्लीकेशन को सावधानी से भरें। तो चलिए बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें +2 इसमें कैंडिडेट जो है +2 पास होना चाहिए। और अगर टेस्ट असिस्टेंट की बात करते हैं तो ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए +2 पास रखी है और मल्टीटास्किंग के लिए इन्होंने मैट्रिकुलेशन रखी हुई है। तो आप इसके हिसाब से अपनी पोस्ट के लिए अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं इन्होंने कुछ जो शर्तें रखी है स्पोर्ट्स पर्सन की, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके लिए हम अभी बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट में देखते हैं तो उन्होंने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड कंडीशन रखी हुई है कि इन्होंने स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए इन्होंने सीनियर या जूनियर लेवल की चैंपियनशिप में भाग लिया हो और उसमें इन्होंने थर्ड प्लेस तक जो भी रहा है कैंडिडेट, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी इन एन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इन्होंने मेडल लिया हो अप टू थर्ड, उनका जो रैंक है फर्स्ट सेकंड या थर्ड रहा हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स एज कैटेगरी अबव 18 ईयर्स। तो इन्होंने जो एज की कैटेगरी अबव 18 ईयर्स की है, तो विंटर गेम और पैरा गेम्स एंड वॉन ए मेडल और पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस इन द फाइनल। तो इनका कहना है कि फाइनल के अंदर इन गेम्स के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने थर्ड पोजीशन तक अगर कोई मेडल लिया है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। रिप्रेजेंटेड स्टेट स्कूल इन नेशनल गेम्स और फॉर स्कूल एंड वॉन अ मेडल और पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस। तो इन्होंने स्टेट स्कूल और नेशनल गेम्स फॉर स्कूल के लिए इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और थर्ड पोजीशन तक इन्होंने कोई भी प्लेस लिया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट इन कंडीशन को पूरी करता है वो तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम एज लिमिट और पोस्ट की। टैक्स असिस्टेंट की बात करते हैं तो 18 से लेकर 27 साल तक इसकी एज रखी हुई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करते हैं तो उसके लिए उन्हें 18 से लेकर 27 साल इसमें एज रखी हुई है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं 18 से लेकर 25 साल तक इसकी एज रखी हुई है। तो आप इसके हिसाब से अपनी एज के हिसाब से अपने गेम के हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें आयु में कुछ छूट दे के रखी है जिसको आप चेक कर सकते हो, इसको डेटा को पढ़ सकते हो। चलिए हम बात करते हैं इसकी पे की। अगर हम टैक्स असिस्टेंट की बात करते हैं तो पे लेवल 4 है और 25 से लेके 81,100 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं ग्रेड 2 की 4 पे लेवल 4 रहने वाला है। 25,500 से लेके 81,100 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं पे लेवल 1 है, इसकी 18 से लेके 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फॉर्म को अप्लाई करें। तो चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट इवेंट एंड डेट्स की। नोटिफिकेशन की डेट जो है 10 अगस्त को रिलीज़ हुई थी और एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 15 अगस्त को हो चुकी है। आप 15 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी और इसकी जो कैटेगरी की फ़ीस है, कैटेगरी पे ऑल कैटेगरी के लिए इन्होंने ₹200 फ़ीस रखी हुई है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है इसमें अप्लाई करें। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।